ड्रामा सीरियल डाइन की आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि जवार शाह अब हर हाल में निहाल का ही साथ देगा और आमिर की तो जवार शाह के हाथों दुर्गत बनने वाली है। जवार शाह तो अब आमिर को बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा। निहाल की किस्मत अब उसका साथ देने वाली है और उसके अच्छे दिन आने वाले हैं, जबकि बाकी सब अब मुश्किल में पड़ जाएंगे। जवार शाह जब निहाल को एक मुकाम देने लगता है और उसकी दिल से इज्जत करने लगता है, तो दूसरी तरफ शबाब से अब ये चीज़ हजम नहीं हो रही होती और वो इसी वजह से निहाल को हकारत की नज़र से देखने लगती है। जवार शाह अब ये हुक्म दे देता है निहाल अब शबाब के बराबर वाले कमरे में रहेगी और शबाब से भी कह देता है कि तुम अब निहाल को कुछ नहीं कहोगी और उसे उसके कमरे से बिल्कुल नहीं निकालोगी। दूसरी तरफ निहाल के दिल में जवार शाह की इज्जत और भी बढ़ जाती है और वो जवार शाह की दिल से इज्जत करने लगती है और अपने हाथों से खाना बनाकर जवार शाह के पास जाती है। अब जवार शाह निहाल को अपने पास देखता है तो काफी ज्यादा खुश होता है। निहाल को समझाता है कि अगर शबाब तुम्हें कुछ कह भी दे तो उसकी बात दिल पर मत लेना। वो आजकल बहुत ही परेशान रहने लगी है और उसे ये भी डर है कि तुम उसकी जगह ना ले लो, लेकिन तुम फिक्र मत करो, उसका अपना मुकाम है मेरी नजर में और तुम्हारा अपना। लेकिन वो ये बात समझ नहीं पा रही। तो निहाल कहती है कि साईं आपने मुझे अपनी बीवी का दर्जा जरूर दिया है, लेकिन इस घर की असल मालकिन तो वही हैं और हमेशा वही रहेंगी। उन्हें डरने की कोई जरूरत नहीं और मैं तो हरगिज उनकी जगह नहीं ले सकती। मैं तो बस सबके दिलों में घर करना चाहती हूँ। तो जवार शाह कहता है कि तुम बहुत अच्छी लड़की हो निहाल और सबके दिल प्यार और मोहब्बत से जीत जाती हो। तो इसी दौरान शबाब सारा मंजर देख रही होती है और उससे ये सब बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता। तो वो अब शबाब को आकर कहती है तुम तो बहुत ही ज्यादा घटिया लड़की निकली, मैंने तुमसे ज्यादा घटिया लड़की नहीं देखी। तुम एक कातिल की बेटी होकर मेरे शोहर पर डोरे डालने की कोशिश कर रही हो। ऐसे ओछे हथकंडे आजमाने से बाज आ जाओ, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। मैंने अपने शोहर से तुम्हारा निकाह इसलिए नहीं करवाया कि तुम मेरे शोहर के दिल में जगह बनाती फिरो। तुम यहाँ सिर्फ और सिर्फ औलाद की खातिर लाई गई हो और औलाद की खातिर ही अब तुम्हें बर्दाश्त करती आई हूँ मैं, वरना अब तक तुम यहाँ से बाहर होती। जवार शाह जब शबाब का ऐसा रवैया निहाल के साथ देखता है तो वो शबाब को अपने कमरे में ले जाता है और उससे कहता है कि शबाब तुम्हें लिमिट में रहकर निहाल से बात करनी चाहिए। तुम तो हर वक्त उसके पीछे ही पड़ी रहती हो और उस पे चीखती चलाती रहती हो। तुम जानती हो कि तुम खुद ही उसे अपने घर में लाई थी और वो भी मुझसे निकाह करवा के, लेकिन अब तुम्हारा रवैया उसके साथ बुरा होता जा रहा है। क्या मसला है आखिर? तो शबाब कहती है कि आपको अंदाजा भी है कि आप तो अब उस लड़की के दीवाने होते जा रहे हैं और हर वक्त उसी के साथ दिखाई देते हैं। मुझे तो आप भूल कर ही रह गए हैं। मैं ये सब कुछ कब तक बर्दाश्त करूंगी? मैं ये सब बिल्कुल भी नहीं देख सकती। तो जवार शाह कहता है कि यकीन मानो मुझे उससे मोहब्बत नहीं है, लेकिन वो मेरी इज्जत, मेरी बीवी जरूर है और मैं उसके साथ कुछ भी बुरा होता नहीं देख सकता। मुझे उसको यहाँ इस हालत में देखकर दुख होता है और हर कोई उसके साथ नाइंसाफी करता फिर रहा है। तुम तो जानती हो कि मैं किसी को भी दुख और तकलीफ में नहीं देख सकता। तो शबाब कहती है कि जवार शाह मैं बहुत डर चुकी हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो ख्वाब मैंने देखा था वो पूरा होता नजर आ रहा है। आप मुझे छोड़ देंगे और उस औरत के पीछे चले जाएंगे। तो जवार शाह कहता है कि शबाब तुम्हारा सिर्फ और सिर्फ ये वहम है, तुम्हारी जगह वो हरगिज नहीं ले सकती और मैं तो तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ सकता। मैं तुमसे ही मोहब्बत करता हूँ और बताओ मैं कैसे यकीन दिलाऊं अपनी मोहब्बत का। दूसरी तरफ जकिया और फौजिया शबाब से बेइज्जती करवाने के बाद एक दफा फिर निहाल के पीछे पड़ जाएंगी और उसे खूब कड़वी कसीली सुनाती हैं। तो निहाल तो रोने लगती है और अपनी किस्मत को कोसती है। तो दूसरी तरफ नूरी आकर निहाल को दिलासा देती है और उसे कहती है कि तुम यूं कमजोर पड़ जाओगी तो आगे क्या बनेगा तुम्हारा। तो निहाल उसे कहती है कि तुम्हें पता भी है कि आज जकिया और फौजिया ने मुझे बहुत बेइज्जत किया है। तो जैसे ही जवार शाह को ये बात पता चलती है तो वो गुस्से के आलम में अपनी बहनों के पास जाता है और कहता है कि पहले तुम दोनों शबाब के पीछे पड़ी थी और अब तुम निहाल को जलील करने लगी हो। तुम दोनों को उससे माफी मांगनी चाहिए, वरना तुम दोनों का इस घर में कोई ठिकाना नहीं होगा। तुम दोनों कहीं भी जा सकती हो। दूसरी तरफ शबाब अब बन सवर के जवार शाह का बेसब्री से इंतजार करती है, क्योंकि उसे लगता है कि जवार शाह पर अब निहाल की खूबसूरती का जादू चल गया है और निहाल जवार शाह को अपने काबू में कर लेगी। इसलिए वो अब जवार शाह के साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त गुजारने की कोशिश करेगी। दूसरी तरफ फौजिया और जकिया भी जवार शाह के डर से निहाल से माफी मांगने के लिए तैयार हो जाती हैं और उसके बाद वो निहाल के खिलाफ एक चाल के बारे में मंसूबा बंदी करेंगी। वो जान चुकी हैं कि निहाल अब जवार शाह को अपने काबू में करने में कामयाब हो चुकी है और जवार शाह तो अब निहाल की बात मानने लग गया है और इस तरह जकिया और फौजिया को इस घर से निकलना पड़ेगा। दूसरी तरफ जवार शाह के बंदे अब आमिर को पकड़ लेते हैं और जवार शाह को इस बारे में बता दिया जाता है।
ہے۔ ازوار شاہ اب نہال کو بتاتا ہے کہ تمہارا مجرم، تمہارا گنہگار پکڑا جا چکا ہے اور اب اسے سزا دینے کا وقت آ گیا ہے۔ ازوار شاہ جیسے ہی عامر کو دیکھتا ہے تو اسے غصے سے کہتا ہے کہ تم 14 سال سے میرے ساتھ ہو اور تم نے مجھے بہت بڑا دھوکہ دیا، تم تو آستین کے سانپ نکلے اور آج اس سانپ کا سر کچلنے کا وقت آ چکا ہے۔ جس کے بعد زوار شاہ اپنی بندوق کا رخ عامر کی طرف کر دیتا ہے۔ اس طرح زوار شاہ عامر کا خاتمہ کر دے گا۔ اس کے بعد تو ذکیہ، فوزیہ، شباب اور جاوید سب نہال کی جان کے دشمن بن جائیں گے اور اب ہر ایک کی یہی کوشش ہوگی کہ نہال کے اس گھر میں قدم نہ جمنے پائیں اور وہ جلد از جلد اس گھر سے باہر ہو۔ کامنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے۔ شکریہ۔